मैं आप सभी को आनंद कुमार @concept अड्डा 247 पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरा पिछले वाला वीडियो को देखा, पसंद किया और मैं उसी के आगे चलता हूं। भाग 3 भूगोल भाग 3 ठीक है। भाग 3 तो हमने क्या पहले पढ़ा दिया था, कर्क रेखा को बारे में बता दिया था और मकर रेखा के बारे में बता दिया था। ठीक है, तो फिर से एक बार जो है मकर रेखा को ही ट्रिकली के माध्यम से जो ट्रिक हमने बताया था उसी को फिर से रिपीट करते हैं। जिनको इनके पहले कर्क रेखा और सब इसके बारे में जो भी बताया था, अगर नहीं जो देखे हैं तो पुराना वाला वीडियो को देख लें। अभी आगे चलते हैं। मकर रेखा पर स्थित देश के लिए क्या किए थे, एक ट्रिक बताया था। मकर रेखा पर स्थित देश, मकर रेखा पर स्थित देश कौन कौन है? तो ट्रिक क्या था? ट्रिक था मकर रेखा पर स्थित देश। क्या इसका ट्रिक था? मकर रेखा पर ट्रिक था बॉस आज फ्री टाइम में मोची ब्रिज पर टॉफी लेकर आना। ठीक है, तो बॉस का मतलब, बॉस से बोत्सवाना, आ का मतलब है अर्जेंटीना। फ्री का मतलब है साउथ अफ्रीका। ठीक है। टाइम क्या है? साइलेंट है। में का मतलब क्या है? मैक्सिको। ठीक है। बो का मतलब है बो का नहीं, मो का है। मो का मतलब है मोजाम्बिक। और ची का मतलब है चिली। ब्रिज का मतलब है ब्राजील। पर का मतलब है पराग्वे। और टो का मतलब है टोंगो। और फी का मतलब है, फी का मतलब क्या है? तो फी का मतलब है फ्रेंच पोलिनेशिया। लेकर क्या है? साइलेंट है। आ का मतलब है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। और ना का मतलब है नामीबिया। ठीक है, तो ये हमने ट्रिक्स बताया था। इसके बाद क्या बताया था? तो इसके बाद आगे चलते हैं। तो इसके बाद क्या है? तो इसके बाद है, अब चलेंगे भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा पर कितने देश स्थित है, यानी विषुवत
विषुवत रेखा पर स्थित देश कौन कौन है? तो इसके लिए एक हमने ट्रिक बताया था। वो ट्रिक क्या था? सीबीआई सो गया काका के कमाई से। ट्रिक क्या है? ट्रिक है सीबीआई सो गया काका के कमाई से। के कमाई से, कमाई से, ठीक है। सी का मतलब है कोलंबिया, कोलंबिया, कोलंबिया। कोलंबिया। बी का मतलब क्या है? ब्राजील। आई का मतलब क्या है? तो इक्वाडोर। सो का मतलब क्या है? सोमालिया। ग का मतलब क्या है? गैबोन। और या का मतलब क्या है? युगांडा। का मतलब क्या है? कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य। का मतलब और क्या है? तो कांगो, कांगो लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक, तांत्रिक लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक गणराज्य। के का मतलब क्या है? केनिया, केनिया। और क का मतलब क्या है? तो क का मतलब है किरिबाती, किरिबाती। अब माँ का मतलब क्या है? माँ का मतलब है मालदीव। और ई का मतलब है इंडोनेशिया। ई का मतलब क्या है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और से का मतलब क्या है? तो से का मतलब है, से का मतलब है साओ टोम, साओ टोम, साओ, साओ टोम और प्रिंसिस, प्रिंसिप, प्रिंसिप। ये विषुवत रेखा पर स्थित देश है, ठीक है। ये हमारे विषुवत रेखा पर कौन कौन से देश हैं? तो इसका ट्रिक क्या है? सीबीआई सो गया काका के कमाई से। तो सी का मतलब है, सी मीन्स कोलंबिया, बी मीन्स ब्राजील, आई मीन्स इक्वाडोर, सो का मतलब सोमालिया, ग मीन्स गैबोन, या मीन्स युगांडा, का मीन्स कांगो गणराज्य, का मीन्स कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, के का मीन्स केनिया, क मीन्स किरिबाती, मा मीन्स मालदीव, और ई मीन्स इंडोनेशिया, और से मीन्स साओ टोम और ऊपर वाला को उत्तरी गोलार्ध, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि ये जो है, ये यहाँ से यहाँ तक के बीच की जो दूरी है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको जो है उष्णकटिबंधीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि उष्ण कटिबंधीय क्या है? उष्ण
कटिबंधीय क्या है? तो यह जो है विषुवत रेखा के 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा भारत जो है ये जो है उष्णकटिबंधीय में आता है। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं 23.5 डिग्री से ऊपर में चलेंगे। चलिए अब इसके बाद चलते हैं उष्णकटिबंधीय के बाद में चलते हैं अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश क्या है? अश्व अक्षांश पहले ये समझिए पाया कहाँ पर जाता है। तो अश्व अक्षांश जो है 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री के बीच पाया जाता है। 30 डिग्री अक्षांश 30 डिग्री अक्षांश से 35 डिग्री अक्षांश उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। ठीक है, तो अश्व अक्षांश कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? तो 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में पाया जाता है। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध या फिर दक्षिणी गोलार्ध में जो क्षेत्र मिलेगा उसे क्या कहते हैं? तो उसे अश्व अक्षांश कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? उसे अश्व अक्षांश कहेंगे। कहाँ से कहाँ तक? तो 30 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध के जो भी क्षेत्र पाया जाता है उसे अश्व अक्षांश कहा जाता है। इसके बाद चलते हैं, एक और आता है, एक अगला पॉइंट आता है उपोष्ण कटिबंध। ये क्या है और ये कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है? तो उपोष्ण कटिबंध जो है 23.5 डिग्री से 40 डिग्री तक पाया जाता है, उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों तरफ। ठीक है, तो ये दोनों तरफ पाया जाता है। कहाँ से? तो 23.5 डिग्री से 40 डिग्री तक उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध दोनों में पाया जाता है। तो हमारा भारत जो है ये
दोनों में पाया जाता है। किस में? उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय। ये हमारा जो है भारत जो है, हमारा भारत किधर है? हमारा भारत विषुवत रेखा से कितना है? 876 किलोमीटर जो है, 876 किलोमीटर विषुवत रेखा से ऊपर की ओर है। हमारा देश कहाँ है? 876 किलोमीटर विषुवत रेखा से ऊपर यानी उत्तरी गोलार्ध में है। और अगर यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि कौन कौन सी गोलार्ध में हमारा भारत है, तो भारत जो है हमारा कौन से गोलार्ध में है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। और प्रश्न यहाँ पर ये उठता है कि कौन कौन सी कटिबंध में वो है, तो ये है उष्णकटिबंध में है और उपोष्णकटिबंध में है। ये दोनों में ही हमारा देश पाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये तीनों समझ में आ गया। उष्णकटिबंध, अश्वक्षांश, उपोष्णकटिबंध। एक और अगला पॉइंट है, चलते हैं उसको भी बता देते हैं। एक अगला पॉइंट है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध क्या है? या समशीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध या समशीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, ये क्या, कहाँ से कहाँ तक ये फैला है? तो ये जो है शीतोष्ण कटिबंध या समशीतोष्ण कटिबंध, ये जो है 23.5 डिग्री से लेकर के 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध। तो क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक का क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध या समशीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, तो समशीतोष्ण कटिबंध किसको कहते हैं? तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से लेकर के कहाँ तक? 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध तक, और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध से 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक को क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध या फिर समशीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, कटिबंध का एक बहुत बड़ा चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन वो विश्व का भूगोल पढ़ेंगे तब उसके बारे में डिटेल में चलेंगे। ठीक है, तो अभी हमको भारत का भूगोल चलना है, इसीलिए हम थोड़ा करके सभी में से बता दे रहे हैं कि कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है। और मेरा ये जो कटिबंध बताने का मेन रीज़न ये था कि हमारा भारत जो है
दो कटिबंधों में स्थित है। अब अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अवस्थित। कहाँ पर ये अवस्थित है? तो हमारा देश जो है दो कटिबंधों में अवस्थित है। कौन कौन से में है? तो एक है उष्ण कटिबंध और दूसरा का क्या है? उपोष्ण कटिबंध। दोनों में स्थित है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही करके हम लोग अभी पढ़ेंगे और फिर इसके बाद में जब विश्व का भूगोल चलेंगे तो इसको जो है डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं देशांतर रेखा। देशांतर रेखा क्या है? तो देशांतर रेखा जो है देशांतर रेखा जो है उत्तर से दक्षिण खींची गई काल्पनिक रेखा को उत्तर से दक्षिणी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? उत्तर से दक्षिण इस ढंग से मिलते जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा देशांतर हो गया। ठीक है, अच्छा, दो देशांतरों के बीच की जो दूरी जो होती है वो कितना होता है? तो वो होता है 111.32 किलोमीटर का है। ठीक है, 111.32 किलोमीटर का दूरी है। तो ये कहाँ पर है? तो ये है विषुवत रेखा पर। इसकी ऊपर की ओर जाते जाते उसकी जो है दूरियां जो है कम हो जाती है, लेकिन ये विषुवत रेखा पर इसकी दूरी कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर का होता है। ठीक है, और इसको जो है दो देशांतरों के बीच वाली जो दूरी जो होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसको गोर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोर कहा जाता है। इसके पहले हमने क्या बताया था कि दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी जो है, दो अक्षांशों के बीच को जो ये जो दूरियां जो है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको क्या बताए थे? उसको बताए थे कि जोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोन, या फिर इसी को कटिबंध भी कहा जाता है, या फिर कटिबंध भी कहा जाता है। ठीक है, इसको दो अक्षांशों के बीच वाले को जोन या कटिबंध और दो देशांतरों के बीच को गोर कहा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा देश के बारे में। तो हमारा देश जो है किधर है? तो अब उत्तरी गोलार्ध में है। बहुत पहले से हम लोग बताते आ रहे हैं कि हमारा देश किधर है? तो उत्तरी गोलार्ध में है। अब यहाँ से यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा से ये भी जो है पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया। एक इधर वाला को पश्चिमी देशांतर कहा जाता है, पश्चिमी देशांतर कहा जाता है, और इधर वाला इस साइड वाला को पूर्वी देशांतर कहा जाता है, पूर्वी देशांतर कहा जाता है। ठीक है, और ऊपर वाला तो ये तो ध्रुव है ही। ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव है, और नीचे वाला को क्या कहा जाता है? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो हमारा देश जो है ये किधर है? हमारा देश किधर है? तो पूर्वी देशांतर में है। कहाँ है? तो पूर्वी देशांतर में है। तो हमारा देश जो है किधर है? तो इधर है, पूर्वी देशांतर में है। ठीक है, तो हमारा देश कहाँ है? तो पूर्वी देशांतर में है। तो कितना से कितना देशांतर और कितना से कितना अक्षांश के बीच में हमारा देश स्थित है, अब इसके बारे में चलते हैं। ठीक है, चलते हैं।
मुझे उतना बढ़िया तो भारत का नक्शा बनाने तो आता नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि बन जाए। तो देखिए, मुझे उतना बढ़िया तो भारत का नक्शा बनाने आता नहीं है, फिर भी मतलब कि कोशिश किया हूँ। तो ये समझ लीजिए कि हमारा भारत देश का नक्शा है, ठीक है। तो हमारा देश जो है किधर है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ से कहाँ तक है, अब इसके बारे में चलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है इस ढंग से क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। और नीचे में ऐसे श्रीलंका लटका हुआ है। तो देखिए, हमारा देश जो है ये इस ढंग से है। और हमारे देश का यानी कि पूरब में अंतिम बिंदु यानी पूर्वोत्तम बिंदु जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसको जो है किबीथू के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, किबीथू के नाम से जाना जाता है। हमारा देश का पूर्वोत्तम बिंदु जो है किबीथू के नाम से जाना जाता है। अच्छा, पश्चिमी बिंदु यानी ये जो है गुजरात में जो है पश्चिमी बिंदु जो है इसको जो है गौरमोता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, गौरमोता के नाम से जाना जाता है। पश्चिम में गौरमोता और पूरब में किबीथू और ऊपर में इसको इंदिरा कौल के नाम से जाना जाता है। इंदिरा कौल के नाम से जाना जाता है। और नीचे जो है इसको जो है किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कन्याकुमारी या केप केमोरीन के नाम से जाना जाता है। और ये जो है कहा जाता है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, तो दक्षिणतम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और ये था इंदिरा कौल। तो देखिए, अब यहाँ से चलते हैं। भारत की उत्तरतम बिंदु यानी उत्तर की जो है इंड पॉइंट, अंतिम पॉइंट, उसको क्या नाम से जाना जाता है, इंदिरा कौल। और दक्षिणी मतलब मुख्य भूमि का अगर दक्षिणी बिंदु कहा जाएगा तो वो है कन्याकुमारी या केप केमोरीन, ठीक है। अगर कहा जाता है कि हमारे देश का पश्चिमी बिंदु, ठीक है, या पश्चिमतम बिंदु यानी पश्चिम का इंड पॉइंट कौन सा है, तो वो है गुजरात में गौरमोता। और पूर्वी बिंदु अगर कहा जाए तो भारत की जो पूर्वी बिंदु जो है उसको किबीथू के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और कहेगा कि मुख्य भारत का दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, तो दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा पॉइंट है, ठीक है। इंदिरा पॉइंट है जो 2004 के सुनामी में क्या हो गया, ये ढक गया है। 2004 में जब सुनामी आया था तो ये जो है ढक गया था, दिखाई बढ़िया से नहीं देता है। चलिए अब आगे चलते हैं, तो भारत की जो है मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु जो है वो कितना अक्षांश पर है, तो ये जो है 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर है, ठीक है। 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर स्थित है। और अब ऊपर की ओर चलते हैं, तो ऊपर की ओर चलते हैं तो कितना डिग्री पर है, तो ऊपर की ओर में